हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्जाम इन्फॉर्मेशन बूस्टर चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम दीपक है और हम आपको आज की करंट अफेयर कराने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपको डेली करंट अफेयर कराएंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाते एनटीपीसी सीबीटी 2 के। चलिए पहली करंट करते हैं। लॉन्च पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखी? फिर से क्वेश्चन सुनिए। लॉन्च पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखी? ऑप्शन देते हैं। तुहिन एस सिन्हा और अंकित वर्मा, जयदेव नारायण और वैशाली शुक्ला, विनीता दुबे और मुक्ता सिन्हा। फिर से ऑप्शन सुनिए। तुहिन एस सिन्हा और अंकित वर्मा, जयदेव नारायण और वैशाली सिन्हा, विनीत दुबे और मुक्ता सिन्हा। किसने की है? तुहिन एस सिन्हा और अंकित वर्मा। किसने? तुहिन एस सिन्हा और अंकित वर्मा। अच्छा, बिरसा मुंडा के बारे में आप जानते होंगे कि बिरसा मुंडा कौन थे? ये एक आदिवासी थे जो कि काफ़ी अच्छे नेता भी थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा को लिखित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लिए विमोचन किया। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की कहानी पर आधारित है, जिन्होंने अपने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ साहसपूर्ण लड़ाई की थी। चलिए अगले क्वेश्चन। विशेषज्ञों ने पनामा जंगल में पाई जाने वाली मेढक की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा? फिर से क्वेश्चन सुनिए। विशेषज्ञों ने पनामा जंगल में पाई जाने वाली मेढक की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा? स्कॉट मॉरिसन, बोरिस जॉनसन, ग्रेटा थुनबर्ग या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनिए। स्कॉट मॉरिसन, बोरिस जॉनसन, ग्रेटा थुनबर्ग या इनमें से कोई नहीं। किसके नाम पर रखा? ग्रेटा थुनबर्ग। किसके नाम पर? ग्रेटा थुनबर्ग। और ये एक पर्यावरणविद हैं, इन्हें क्या नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। चलिए ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में और इसके बारे में पूरे जानते हैं। पनामा जंगल में पाई जाने वाली मेढक की प्रजाति का नाम पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। ये वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम प्रिस्टिमाटिस है। इस मेढक की खोज 2012 में हुई थी। मेढक की इस प्रजाति को एवलवतिस्ता जीव वैज्ञानिक की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के द्वारा ग्रीन प्रांत में एक स्थित एक निर्जीव रिजर्व सैरो यूनिटी में खोजा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य के जेरी हैमलेट जिले को पहला दूध गांव घोषित किया गया? क्वेश्चन फिर से सुनिए ध्यान से। किस राज्य का जेरी हैमलेट जिले को पहला दूध गांव घोषित किया गया है? उड़ीसा, बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। एक बार हम आपको फिर से क्वेश्चन बताते हैं। किस राज्य का जेरी हैमलेट जिले को पहला दूध गांव घोषित किया है? उड़ीसा, बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। किस राज्य का किया है? जम्मू कश्मीर। कहाँ का किया गया है? जम्मू कश्मीर। और इस टाइम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। और यहाँ की राजधानी क्या है? श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। देखिए जम्मू कश्मीर में एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 और डेयरी फार्म को मंजूरी दी गई है, जिसमें गांव में 370 गायों के साथ में 73 व्यक्तियों को डेयरी इकाइयाँ शामिल की जाएंगी। कितने व्यक्तियों को? 73 व्यक्ति को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने अपना 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस राज्य ने अपना 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया? बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, राजस्थान। ऑप्शन फिर सुनिए। बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, राजस्थान। किसने मनाया? त्रिपुरा ने। किसने? त्रिपुरा ने। देखिए इसके बारे में बता देते हैं हम आपको कुछ। कोक बोरोक दिवस को 19 जनवरी को मनाया जाता है हर बार। कोक बोरोक भाषा को विकसित करने के उद्देश्य से 19 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा ने ये दिवस मनाया जाता है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कोक बोरोक भाषा है। त्रिपुरा या तिप्रा कोक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना है? तिप्रा कोक के। अगला क्वेश्चन करते हैं। पीएम मोदी ने किस शहर में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। पीएम मोदी ने किस शहर में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? शिलोंग, जोधपुर, पटना
हैदराबाद। ऑप्शन सुनिए फिर से, शिलोंग, जोधपुर, पटना, हैदराबाद। कहाँ किया गया है? हैदराबाद। कहाँ किया गया है? हैदराबाद। और इससे पहले आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, आप उसके बारे में पढ़ लेना क्योंकि वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, ये मूर्ति इनकी 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में 216 फुट, कितनी ऊंची बनाई है? 216 फुट ऊंची। इस मूर्ति का तेलंगाना हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा को समानता की मूर्ति कहा जाएगा। किसका कहा जाएगा? समानता की मूर्ति। ये मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में दूसरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसको स्थापित करने में कुल 1000 करोड़ की लागत लगी है। यानी कि इनकी 1000वीं जयंती पे 1000 करोड़ की लागत से ये मूर्ति बनाई गई है। कहाँ? हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यूएनडीपी की पहली युवा भारतीय जलवायु चैंपियन कौन बनती? यूएनडीपी की पहली युवा भारतीय जलवायु चैंपियन कौन बनी? महिमा देसाई, विनीता सेन, प्राजक्ता कोहली। फिर से ऑप्शन सुनिए, महिमा देसाई, विनीता सेन, प्राजक्ता कोहली। ये इनमें से कोई नहीं। कौन बनी है? बताइए कौन बनी है? सोचिए जरा, आप फिर बताइए कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। लेकिन इनके बारे में कुछ बता दें हम आपको। ये एक लेखक हैं। यूएनडीपी के अनुसार जलवायु पहल के क्षेत्र में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल करने के प्रोत्साहन करने के दूर दृष्टिकोण के साथ युवाओं को लोकप्रिय कोहली इस उपाधि के लिए उचित व्यक्ति हैं। उन्होंने वैश्विक स्तर पर विभिन्न अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिला अधिकारी और बच्चियों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता? फिर से सोच सुनिए, किस भारतीय अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 जीता? हेमा मालिनी, ट्विंकल खन्ना, सुष्मिता सेन। एक बार हम आपको फिर क्वेश्चन बोलते हैं। किस भारतीय अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 जीता? हेमा मालिनी, ट्विंकल खन्ना, सुष्मिता सेन, इनमें कोई नहीं। देखिए, ये मिस यूनिवर्स भी रह चुकी है। किसने जीता? ट्विंकल। क्या ट्विंकल खन्ना जीता? नहीं। किसने जीता? सुष्मिता सेन ने। किसने जीता? सुष्मिता सेन ने। हाल फिलहाल में इनकी एक वेब सीरीज आई थी, उसके लिए इन्हें मिला है, जो कि आर माधवन ने बनाई थी। कौन सी? आर्य 2 के लिए। किसके लिए? आर्य 2 के, जो कि 10 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई थी। और एक मूवी किसने बनाई थी? आर माधवन ने। किसने बनाई थी? आर माधवन ने। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। उन्नीस जनवरी को महाराणा प्रताप जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 190वीं, 230, 343, 441। फिर से सुनिए, 190वीं, 230वीं, 343वीं, 441वीं। कौन सी मनाई? 343वीं। कौन सी मनाई थी? 343वीं। चलिए इनके बारे में आपको कुछ बताते हैं। 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। यह हिंदू परंपरा से वीर व महान महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जीवंत कंवर या जयवंत कंवर थी राणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन से ही सभी कीका नाम से पुकारा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे की मदद से कोरोना का पता लगाने की कोशिश? जापान, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर सुनिए, जापान, स्कॉटलैंड, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। किसने करी है? स्कॉटलैंड ने। किसने कोशिश करी है? स्कॉटलैंड ने। चलिए इस वायरस के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय एनिमल कौन है? यूनिकॉर्न। शोधकर्ताओं के अनुसार अब कोरोना की जांच RT-PCR की तुलना में तेजी से हो सकेगी। मैं 5 से 10 मिनट के अंदर ही पता लगाया जा सकेगा कि मरीज को कोविड है या नहीं है।
स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने, कहाँ के, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने एक्सरे की मदद से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है। इसमें पहले कोरोना की जाए आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट की जाती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये सभी हैं। ऑल ऑफ दिस किसने मनाया? इन सभी ने मनाया। देखिए इसके बारे में कुछ बताते हैं हम आपको। 50वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया। मणिपुर में इसके उपलक्ष्य में 21 जनवरी को पुलिस बलों के द्वारा मार्च पास्ट किया जाता है। वर्ष 1972 में इस दिन पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन की अधिनियम 1971 के अंतर्गत त्रिपुरा, मणिपुर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बारबाडोस, तुर्कमेनिस्तान, माली या इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुनिए। बारबाडोस, तुर्कमेनिस्तान, माली, इनमें से कोई नहीं। किसका किया गया है? बारबाडोस का। किसका? बारबाडोस का। चलिए इनके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। मियां अमोर मोटली 2018 से देश की गवर्नर जनरल राही सांद्रा मिशन की जगह लेंगी। बारबाडोस को अपना नया राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान प्राप्त हो चुका है। बारबाडोस से पहले गुयाना 1970 में और त्रिनिडेड और टोबैगो 1976 में ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए थे। 2 साल बाद 1978 में डोमिनिका भी रिपब्लिक बना। कैरिबियन द्वीप से अब बारबाडोस को नया गणतंत्र बना दिया गया है। यानी पहले कैरिबियन द्वीप के ये अंडर में आता था, अब ये अलग गणतंत्र बन गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? फिर से क्वेश्चन है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? माइकल सिनवोस, जारा रदरफोर्ड, लियोना कैप्सिन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनिए। माइकल सिनवोस, जारा रदरफोर्ड, लियोना कैप्सिन। कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड। यहाँ जारा रदरफोर्ड देखिए, डायग्राम में देखिए आप, सबसे कम उम्र की महिला हैं। इनके बारे में हम आपको बताते हैं कुछ। ये 19 वर्षीय बेल्जियम की महिला हैं जो ब्रिटिश पायलट हैं। उन्होंने रवाना होने के 155 दिन के बाद पश्चिम बेल्जियम में अपने छोटे विमान को उतारा, जिसके बीच उन्होंने 52,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी दूरी तय की थी। उन्होंने 41 देशों की यात्रा की है और 5 देशों में ये रुकी हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2017 से 30 वर्षीय अमेरिकी पायलट शाइस्ता बेच के नाम पर था। अब किसके नाम पर? जारा रदरफोर्ड का। ध्यान रखिए, देखिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला? फिर से देखिए। किस केंद्र शासित प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गोवा। ऑप्शन फिर से सुनिए। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गोवा। देखिए सबसे ऊंचा मिला है तो कहाँ मिला है? लद्दाख। कहाँ? लद्दाख। चलिए इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 11,000 फीट पर पहला, कितने हज़ार फीट पर? 11,000 फीट पर पहला सिंथेटिक ट्रैक फुटबॉल टर्फ मिला है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 10.68 करोड़ रुपए है, जिसमें ठंड रेगिस्तान के स्पितुक में 130 कनाल पर ट्रैक को आकार फुटबॉल टर्फ निर्माण दिया गया है। लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी है? 2। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? नफरा अब्दाली, विनीता सेन, सारा गिल या इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन फिर से सुनिए, नफरा अब्दाली, विनीता सेन, सारा गिल, या इनमें से कोई नहीं। कौन बनी है? सारा गिल। देखिए यहाँ ट्रांसजेंडर महिला ये बनी है। चलिए इनके बारे में आपको कुछ बताते हैं। ये पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं जिनकी उम्र 23 साल है। उन्होंने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से MBBS की परीक्षा पास की है। सारा गिल ने अपने ट्रांसजेंडर समुदाय के नाम को बढ़ावा देने और ज़िंदगी में कुछ अलग करने के जुनून के साथ पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रचता है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और यहाँ के PM आप सभी को पता होगा, क्रिकेटर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। RBI ने किसे यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? गगन सिन्हा, सुरेश जैन, विपिन राय या विनोद राय? फिर से ऑप्शन सुनिए, गगन सिन्हा, सुरेश जैन, विपिन राय या विनोद राय? किसे किया गया है? विनोद राय को। यह है विनोद राय, इन्हें चुना है किसने? RBI ने। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कुछ। यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेंट्रम ग्रुप को पेटीएम कंपनी भारत पे के भी 51-49 का संयुक्त उद्यम है। वह अगले 3 वर्षों के लिए यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष रहेंगे। कौन रहेंगे? विनोद राय। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। किस समुद्र में आई फिश प्रजाति की मछली की प्रजाति की एक विशाल प्रजनन कॉलोनी पाई जाती है? फिर से देखिए, किस समुद्र में आइस फिश प्रजाति की मछली की प्रजाति की एक विशाल प्रजनन कॉलोनी पाई गई है? कैस्पियन सागर, हिंद महासागर, बेडल सागर या इनमें से कोई नहीं? फिर से, कैस्पियन सागर, हिंद महासागर, बेडल सागर, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पाई गई? बेडल सागर में। चलिए बेड इसके बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। अंटार्कटिका मछलियों की सबसे बड़े प्रजनन के स्थल में करीब 6 करोड़ से ज़्यादा मछलियाँ का घर है और यहाँ पाई जाती हैं, जिसमें वैज्ञानिकों नियोपेजेटोप्सिस आइना यानी आई फिश कहा जा रहा है। इनमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। ये कम तापमान में भी जीते रह सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिनरिस सैफी, हैनरिस वेला, नेविन सांघवी या इनमें से कोई नहीं? फिर से सुनिए, फिनरिस सैफी, हैनरिस वेला, नेविन सांघवी या इनमें से कोई नहीं? किसे चुना गया है? बताइए किसे चुना है, जल्दी जल्दी सोचिए। फिनरिस सैफी, हैनरिस वेला, नेविन सांघवी, इनमें से कोई नहीं। किसे चुना गया है? नेविन सांघवी को। किसे चुना गया है? नेविन सांघवी को। चलिए बताते हैं इसको, इनके बारे में कुछ। बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नेविन सांघवी को नियुक्त किया गया है। हालांकि BIA में अपना 58वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया था। नेविन सांघवी बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शाह की जगह लेंगे, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन अपने अनुभव को साझा करने की कंपनी की ग्रोथ में अपना अहम किरदार निभा रही हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस कंपनी को टोरंटो वाटर फ्रेट मैराथन का टाइटल प्रायोजक बनाया गया है? फिर से सुनिए, किस कंपनी को टोरंटो वाटर फ्रेट मैराथन का टाइटल प्रायोजक बनाया है? IBM, TCS, विप्रो, इनमें से कोई नहीं? फिर से सुनिए, IBM, TCS, विप्रो या इनमें से कोई नहीं? किसका बनाया गया है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी का। किसका बनाया? टाटा कंसल्टेंसी का। चलिए इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं।
कनाडा रनिंग सीरीज के साथ इन्होंने समझौता किया। ये अपनी तरह का पहला पर्यावरणीय प्रभाव कैलकुलेटर पेश करेगा जो कि धाविका और दर्शकों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव को ट्रैक और ऑफसेट करने में सक्षम रहेगा। टाटा कंसल्टेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। टीसीएस सर्विसेज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और टीसीएस सर्विस के सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथन। कौन? राजेश गोपीनाथन। चलिए अगले करंट करते हैं। किस खेल से संबंधित सानिया मिर्जा ने 2022 में संन्यास लेने की घोषणा की? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस खेल से संबंधित सानिया मिर्जा ने 2022 में संन्यास लेने की घोषणा की? क्रिकेटर, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल। फिर से सुनिए। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल। कहाँ की? टेनिस। इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी की है। सानिया मिर्जा ने, सानिया मिर्जा पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी की है। इनके बारे में चलिए आपको कुछ बताते हैं। ये 2022 में संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के वुमेन डबल्स के पहले ही राउंड में हारने के बाद ये फैसला लिया है। सानिया मिर्जा ने 2013 में ही सिंगल टेनिस टूर्नामेंट रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। देखिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम आपको डेली करंट पर अपडेट करते रहें। और जल्दी ही मैथ का बैच आपका शुरू होगा। जितने यूपी पुलिस वाले छात्र हैं यूट्यूब पर ही होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 0 to हीरो बैच बेसिक्स से लेकर करेंगे जिससे कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर चले। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? फिर से क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? उन्मुख चंद, विनीत हरदोई, विपुल नाथन, इनमें से कोई नहीं। फिर से सुनिए। उन्मुख चंद, विनीत हरदोई, विपुल नाथन, इनमें से कोई नहीं। कौन बने हैं? बताइए कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद। यह है उन्मुक्त चंद। चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं। वह अंडर 90 विश्व कप में भारतीय टीम की विजेता बनाने वाली खिलाड़ी थे। उन्मुक्त चंद ने मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से इस लोकप्रिय T20 टूर्नामेंट में डेब्यू किया है। उन्होंने डॉकलैंड स्टेडियम में होवर्ट हरकिंस के खिलाफ कारनामा किया था। चंदे ने 3 IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स। चलिए कनेक्ट करते हैं। पहले उससे पहले ये हटा देते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को सभी को। चलिए इसे हटा देते हैं। अब करते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोवल ने अपने पद से इस्तीफा दिया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोवल ने अपने पद से इस्तीफा दिया? ईरान, सोमालिया, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनिए। ईरान, सोमालिया, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं। किस देश से किया? सोमालिया। कहाँ के? सोमालिया। किस वजह से किया? इन्होंने थोड़ा घोटाला किया था ज़मीन का, उस वजह से इन्हें किया गया है। देखिए इनके बारे में हम चलिए आपको बताते कुछ। सोमालिया देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोवल को देश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो ने निलंबित किया। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो ने जमीन की चोरी के मामले में आरोपित वजह से इन्हें प्रधानमंत्री हुसैन को निलंबित किया। सोमालिया देश की राजधानी क्या है? मोगादिशु। और सोमाली देश की मुद्रा क्या है? सोमाली सिलिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है? सोमाली सिलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। PNB बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। PNB बैंक के नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार गोयल, गोविंद रावत, दिनेश प्रकाश मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनिए। अतुल कुमार गोयल, गोविंद रावत, दिनेश प्रकाश मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा किया गया? अतुल कुमार गोयल को। किसे किया गया है? अतुल कुमार गोयल को। चलिए इनके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी 2022 से पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व MD और CEO मल्लिकार्जुन
राव की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2022 में समाप्त होगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब? 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर कौन? दयाल सिंह हैं। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। देखिए जितनी भी बैंक हैं इनकी स्थापना कब हुई, इनके जो एमडी और सीईओ कौन है और इनका मुख्यालय कहाँ है, इन्हें रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाए वो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली, जो आसानी से हो भी जाए और बच्चे गलत भी ना कर पाएँ। लेकिन ये बच्चे तैयारी करते नहीं सही तो इसलिए वो गलत कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस पापावोलियास का निधन हुआ है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस पापावोलियास का निधन हुआ है? फिलिस्तीन, जापान, मंगोलिया, ग्रीक। फिर से सुनिए। फिलिस्तीन, जापान, मंगोलिया, ग्रीक। कहाँ के हैं? ग्रीक के। कहाँ के? ग्रीक के। चलिए इनके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। यूनानी राजनेता कार्लोस पापुलियन का निधन हुआ है। वह सोशलिस्ट पासुक पार्टी के संस्थापक एंड्रियास पाउड्रेक के काफ़ी करीबी और समाजवादी विधायक थे। वे ग्रीक देश के साल 2005 से 2015 के बीच 2 कार्यालयों के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1885 से 1993 तक ग्रीक देश के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थापक, महानिदेशक और सीईओ कौन बने हैं? फिर से कुछ सुनिए। भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और सीईओ कौन बने हैं? विनीत जोशी, विजय गुप्ता, अनूप खन्ना, प्रवीण कुमार। ऑप्शन फिर से सुनिए। विनीत जोशी, विजय गुप्ता, अनूप खन्ना, प्रवीण कुमार। एक बार ये क्वेश्चन आपको फिर से बोलते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और सीईओ कौन बने हैं? विनीत जोशी, विजय गुप्ता, अनूप खन्ना, प्रवीण कुमार। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। चलिए के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। प्रवीण कुमार भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थापक महानिदेशक और सीईओ के रूप में कौशल विकास उद्यमिता का मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि कौशल विकास और उद्यमिता के पूर्व सचिव रह चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की स्थापना साल 2008 में मानेसर हरियाणा में की गई थी। कहाँ की गई थी? हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मार्क टेलर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मार्क टेलर का निधन हुआ है, वे प्रसिद्ध एक क्या थे? गीतकार, लेखक, कवि, खिलौना डिजाइनर। फिर सुनिए। गीतकार, लेखक, कवि, एक खिलौना डिजाइनर। कौन थे? खिलौना डिजाइनर। कौन थे? खिलौना डिजाइनर। आपने हॉलीवुड मूवी देखी हो निंजा, कछुए की जो थी, वो इन्होंने ही डिजाइन किए कछुए सब। तो हीमैन और निंजा कछुए के कलाकार और खिलौना डिजाइनर मार्क टेलर का निधन हुआ है। मार्क टेलर ने बस 1976 में मेटल के साथ एक पैकेजिंग डिजाइन के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। कब की थी इन्होंने? 1976 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दामिनी गौड़, राधिका झा, विनीता सेन, ये इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनिए। दामिनी गौड़, राधिका झा, विनीता सेन, इनमें से कोई नहीं। किसे चुना गया? राधिका झा को। किसे चुना गया? राधिका झा को। चल राधिका झा के बारे में आपको कुछ बताते हैं और इनके बारे में कुछ जानते, जो कि राधिका झा EESL के तहत देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एनटीपीसी पावर ग्रिड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ संयुक्त रूप से कार्य करती नजर आएंगी। ऊर्जा दक्षता सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित? नई दिल्ली। ऊर्जा दक्षता सेवा की स्थापना कब की गई थी? 2009 में। ऊर्जा दक्षता सेवा के अध्यक्ष कौन बने? अरुण कुमार मिश्रा। कौन बने? अरुण कुमार मिश्रा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस देश ने भारी रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश ने भारी रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? भारत,
चाइना, जापान, रसिया। ऑप्शन फिर से सुनिए, भारत, चाइना, जापान, रसिया। किस देश ने किया है? रसिया ने। किसने किया है? रसिया ने। चलिए इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। रूस देश ने भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। साल 2014 में पहली बार रूस ने प्रोटॉन एम को भारी लिफ्ट रॉकेट के रूप में बदलने के लिए विकसित किया था, जो कि 20 टन से बड़े पेलोड को अंतरिक्ष के कक्ष में ले जाने में सक्षम है। इस लॉन्च पैड को रूस में वर्ष 2021 में फंक्शन किया गया था। रशिया की राजधानी मॉस्को। रशिया के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रशिया की मुद्रा क्या है? रूबल। रशिया की मुद्रा क्या है? रूबल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। असम राज्य पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। असम राज्य पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी है? हरजोत कैनिन, सैप्रिसियाल, निटकोल जोनसा, वायलेट बरुआ। फिर से सुनिए, हरजीत कैनिन, सैप्रिसियाल, निटकोल जोनसा, वायलेट बरुआ। किसे चुना गया है? वायलेट बरुआ। किसे चुना गया? वायलेट बरुआ। इनके बारे में कुछ बता दें। वायलेट बरुआ को असम राज्य पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वायलेट बरुआ को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए इस साल राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। उनका कार्यकाल जनवरी 2022 से प्रभावित होगा। असम की राजधानी के दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। पेटा इंडिया ने वर्ष 2021 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? बहुत फेमस है एक्टर ये। फिर से सुनिए, पेटा इंडिया ने वर्ष 2021 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? जैकलीन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर सुनिए, जैकलीन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, इनमें से कोई नहीं। किसने किया है? क्या? आलिया भट्ट को। किसने किया गया है? आलिया भट्ट को। देखिए, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा इंडिया ने भारतीय बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को 2021 तक पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट के शाकाहारी इंडस बैंक, लाइन्स एंड मम्मा ने जानवरों और प्रकृति के लिए बच्चों के प्यार को पोषित करने में मदद के लिए 2021 में पेटा इंडिया फैशन अवार्ड जीता था। आलिया ने पिछले वर्ष बिल्लियों और कुत्तों की मदद करने के लिए पेटा इंडिया के द्वारा उन्होंने गोद लेने के अभियान का भी अभिनय किया था। काफ़ी फेमस एक्टर हैं, अच्छे खासे अवार्ड मिलते हैं इन्हें। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैव विविधता के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, जैव विविधता के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ह्यू विल्सन, हेनरी लिट्रोप, एस के स्लोन, इनमें से कोई नहीं। फिर से सुनिए, ह्यू विल्सन, हेनरी लिट्रोप, एस के स्लोन, इनमें से कोई नहीं। किससे किया गया है? ह्यू विल्सन को किया गया है, ह्यू विल्सन को। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व जीव वैज्ञानिक ह्यू विल्सन का निधन हो गया, जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जा चुका है। पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्हें डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी उपनाम से जाना जाता है। कहाँ का? डार्विन का उत्तराधिकारी उपनाम से जाना जाता है, जिनके 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। विल्सन को 1978 का आयोजन ऑन ह्यूमन नेचर और द एंड इन 1990 से सम्मानित किया गया था। चलिए आज की करंट खत्म हो चुकी है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी हम आपका मैथ का बैच शुरू करने वाले हैं, 0 to हीरो बैच, जिसमें आपको ऑल कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आपसे कहीं से भी कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।